चैप्टर नंबर 10 एक्सरसाइज नंबर 10.4 क्वेश्चन नंबर 3 प्रॉब्लम में है। सबसे पहला डाउट, पहला दूसरा हो गया सभी का। सेकंड क्वेश्चन का आंसर सेकंड में क्या हो रहा है ये आंसर प्लस माइनस में नहीं आ रहा, मतलब तो यार मैंने आपसे बताई तो थी बात, आप भूल गए क्या? क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास a प्लस बी और a माइनस बी के परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए। तो मैंने आपसे कहा था कि आप इनका दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दो, और क्रॉस प्रोडक्ट जब आप निकाल लोगे तो एक बार तो वही टू का टू आपके पास उन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर होगा, और एक बार आप उसका नेगेटिव ले लो तो वो भी परपेंडिकुलर होगा। जैसे मान लीजिए आपके पास इस प्लेन पे दो वेक्टर हैं, उनके परपेंडिकुलर वेक्टर ऐसे भी हो सकता है, उनके परपेंडिकुलर वेक्टर ऐसे भी हो सकता है, दोनों तरह से हो सकता है ना। तो एक बार प्लस, इसलिए प्लस माइनस आए। आप एक भी लिखाओगे तो भी पूरे नंबर मिलेंगे। अगर वो ये कहता है कि राइट ऑल परपेंडिकुलर वेक्टर्स, फिर प्लस माइनस लगाना जरूरी, अदरवाइज आप एक भी लिखोगे चले। ठीक है जी, बताई थी मैंने बात, आप भूल गए शायद। एक एग्जांपल था इसमें ऐसा, उसमें नीचे ब्रैकेट में लिखा हुआ था ब्लू में, पिछले पेज पे ही है मेरे ख्याल से, बॉक्स में लिखा हुआ है, देख सकते हो आप। मिला क्या? हाँ। तो सबसे पहला डाउट हमारे पास है एक्सरसाइज नंबर 10.4 का क्वेश्चन नंबर 3। सुनिए क्या कहता है। 3 नहीं, हाँ 3 कह रहा है यूनिट वेक्टर ए वेक्टर जो है हमारे पास वो π/3 एंगल बनाता है आई के साथ, π/4 बनाता है जे के साथ, और एक एक्यूट एंगल थीटा बनाता है वो के साथ। वो कह रहा है पहले थीटा निकालिए एंड हेंस फाइंड द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, और फिर ए वेक्टर के कंपोनेंट निकालिए, ये वो हमारे से कह रहा है। अच्छा भाई मेरे को नहीं पता, मैंने ये मान लिया लेट ए वेक्टर इज इक्वल्स टू a1i b1j और c1j, या a1 a2 a3 भी ले सकते थे, वो तुम्हारी मर्जी है। a1i a2j a3 की मर्जी आपकी है, कुछ भी कंसीडर कर लो आप। पहला केस फर्स्ट, एंगल विथ, ठीक है कितना है π/3। तो इसका मतलब ये हुआ कि cos π/3 इक्वल्स टू a1i b1j c1k तो a1i b1j c1k इंटू आई कैप अपॉन दोनों का क्या, दोनों का मैग्नीट्यूड। भाई यही तो फार्मूला होता है, cos थीटा बराबर a1 a2 अपॉन मैग्नीट्यूड a1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ a2, वही ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो ये आ गया आपके पास। जरा इन दोनों की डॉट बताओ कितनी होगी। सिर्फ ए आई वाले की आई वाले से तो होती है, बाकी सबसे तो जीरो होती है। क्या आएगा सिर्फ ए। अच्छा ए एक यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड, और ये तो होता है यूनिट वेक्टर है, तो इसका मैग्नीट्यूड a1 की वैल्यू कितनी आ गई। केस सेकंड, आपको दे रखा एंगल विद जे कैप, कितना दे रखा π/4, इसका मतलब cos π/4, दोनों की डॉट ए वेक्टर डॉट जे कैप अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ जे कैप। हाँ जी, जे वाले की जे वाले के साथ होगी, तो b1 यहाँ आ गया, 1 यहाँ आ गया, 1 यहाँ आ गया। क्या वैल्यू आ गई b1 की,
1/√2। उसके बाद उसने हमारे से ये कहा, तीसरा केस है। अच्छा एक बात बताओ, ये एक यूनिट वेक्टर है, यहाँ देख रहा हूं मैं, सिंस ए वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर, इसका क्या मतलब होगा? इट इम्प्लाइज मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू 1। तो मैं कह सकता हूं कि भाई सिंस मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इक्वल्स टू 1, तो अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर कितना होगा? 1 होगा। तो a1 तो मैं निकाल चुका हूं, b1 भी मैं निकाल चुका हूं, c1 मेरे को नहीं पता, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दी, इन दोनों को उधर ले जाके माइनस दिया, तो c1 की वैल्यू 1/√2 आ गई क्या? हाँ जी, क्लियर हो गई बात। c1 कितना आ गया हमारे पास? उसने कहा थीटा भी निकालना है, निकाल दे थीटा। हाँ जी सर। केस थर्ड, क्या कहा उसने केस थर्ड में? थीटा विद किसके साथ? ए कैप के साथ। कॉस थीटा, हाँ 1/2 बार मिस्टेक हो गई। तो ए वेक्टर डॉट के कैप मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ के कैप, कॉस थीटा पता नहीं, के वाले की के वाले से मल्टीप्लाई होगी तो c1 आएगा अपॉन 1 into 1, तो 1/2 वैल्यू आ गई। कॉस थीटा इक्वल कॉस π/3, थीटा कितना आ गया जी? उसने आपसे ये कहा था एक तो थीटा निकालना है और ए वेक्टर के कंपोनेंट निकालने हैं, तो ए वेक्टर के कंपोनेंट आ गए और क्या आ गया हमारे पास? थीटा। चेक करना आंसर क्या दिया। ठीक है सर। अब सही मायने में देखा जाए तो हमने गलती कर, क्या गलती करी? सर जो जितने भी डीसी कंपोनेंट्स है इसके, उससे स्केलर कंपोनेंट से इक्वल रखते हैं, इसकी स्क्वायरिंग करके सब निकालते हैं। नहीं वो तो ठीक है, वो तो आ जाता, मैं कह रहा हूँ हमने गलती कर दी। क्वेश्चन में ये कहा था पहले थीटा निकाल लो फिर कंपोनेंट निकाल लो, पढ़िए था क्वेश्चन, है ना। हेंस कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, हमने पहले कंपोनेंट निकाल ली। सर एन को अगर हम एलिमेंट को कॉस के इक्वल रखते हैं, वैसे ही होगा, तरीका ये भी ठीक है, गलत नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा ये गलत हो गया। हमने बस ये गलती कर दी कि उसने पहले थीटा कहा, मैंने बाद में ध्यान दिया, उसने पहले कहा फाइंड थीटा, बाद में कहा कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर तो आप ऐसे ही निकाल लो, आराम से निकल जाएंगे। थीटा अगर पहले आपको निकालना है तो आप इसमें वो फार्मूला लगा दो एलिमेंट वाला, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर किसके इक्वल? 1 के, यानी कि कॉस स्क्वायर अल्फा, हाँ जी सर, प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। ये वैल्यू है कॉस 60 π/3 का स्क्वायर करा आपने तो 1/4 हो गया, 1/√2 का स्क्वायर 1/2 और कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया, तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1/4 आ गई, तो कॉस थीटा इक्वल 1/2 आ गया। इसका मतलब थीटा की वैल्यू π/3। पहले थीटा निकाल लो बाद में कंपोनेंट निकाल लो, ठीक है। ऐसा वैसे जरूरी नहीं है, अगर मान लो तुम भूल भी गए एग्जाम में कर दिया तो करे रखियो, फिर काटते नहीं टीचर नंबर, ठीक है सर। आगे बात समझ में, चाहे ऐसे निकाल लो चाहे वैसे निकाल लो, मर्जी तुम्हारी। ओके, एनी अदर प्रॉब्लम इन एक्सरसाइज 10.4? आसान थी एक्सरसाइज। आगे आते हैं मिसलेनियस पे। कल हमने क्वेश्चन नंबर 11 तक कर लिए थे, 12, 13, 14, 15 चारों पे लिखो AHD सवाल। AHD आया ही धरा,
चार में से कोई एक तो आया इधर आ, ठीक है जी, 100% चांसेस। सुनिए सर कैसे करते हैं। एक टॉपिक और हुआ करता था इसमें चैप्टर में, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के नाम से, जिसे एसटीपी कहते हैं। वो कट गया, लेकिन डॉट क्रॉस का कॉम्बिनेशन था। मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 12। सुनो और समझो पहले कहना क्या चाह रहा। कह रहा ए इतना, बी इतना, सी इतना, फाइंड अ वेक्टर डी वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, जो कि दोनों ए और बी के क्या हो, परपेंडिकुलर हो, और उसकी सी के साथ डॉट कितनी है, 15। अच्छा एक बात तय है कि अगर वो वेक्टर इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा तो इसका मतलब दोनों के साथ डॉट निकालने में 0 आएगी। ठीक है जी, तो हमें वो वेक्टर कैलकुलेट करना है बस कि कैसे होगा। और कोई तरीका किसी के दिमाग में? दो मेथड, एक तो बिल्कुल सिंपल तो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है जी। एक में थोड़ा सा काम ज्यादा है। क्या कह रहा है वो सुनिए ध्यान से। उसने कहा एबीसी इतना है, एक वेक्टर डी वेक्टर निकालना है जो एबी के परपेंडिकुलर हो और डी के साथ डॉट कितनी हो, 15। देखे सब ध्यान से। तो हमने मान लिया लेट डी वेक्टर इज इक्वल्स टू d1i d2j और d3 के, ये क्या है हमारे पास, डी वेक्टर। मुझे इसके d1 d2 d3 पता चल जाए तो वेक्टर आ जाएगा। ये वेक्टर आपको ए और बी के परपेंडिकुलर दे रखा, आपसे ये कहा कि सिंस डी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड डी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, इट इंप्लाइज ए वेक्टर डॉट डी वेक्टर कितना और बी वेक्टर डॉट डी वेक्टर कितना। जरा ए के कंपोनेंट बताओ कितने हैं, 142। तो इसके साथ जब डॉट करोगे तो 142 लग जाएगा यहाँ पे, 1 4 और 2, यही तो। भाई डॉट तो आती है ना सबको करनी, आई जे हट जाएगा। बी के कंपोनेंट 3 -2 +7, यहाँ D1 आएगा। ठीक, नींद का प्रकोप है आज, गलतियां होने के चांसेस ज्यादा। तो आपके पास दो इक्वेशन 3 वेरिएबल में बन गई यहाँ पे। तो हमारे पास जो टेक्निक है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड 10वीं क्लास का, उसकी हेल्प से हम यहाँ पर इन तीनों की वैल्यू एक सिंगल कांस्टेंट के टर्म में निकाल सकते हैं। कैसे, जरा समझो ध्यान से। पहले हमने लिखा d1 अपॉन, ध्यान दीजिएगा, d1 अपॉन, इसे छोड़ दो अगले वाले से, ऊपर से नीचे माइनस, नीचे से ऊपर, 7 4 जा, फिर माइनस अपनी तरफ से -2 इंटू 2 तो +4 हो गया यहाँ पे, इक्वल टू d2 अपॉन, d2 को छुपा लो अगले वाले से, ऊपर से नीचे माइनस नीचे से ऊपर, बोलो 2 3 जा, -7 1 जा, सिर्फ कंपोनेंट्स लेने हैं, इक्वल टू d3 अपॉन, d3 के नीचे लिख रहे तो d3 को छुपा लो उसके अगले वाले से, d3 को छुपा लो उसके अगले वाले, तो यही बैठेगा, इसकी मल्टीप्लाई इधर, फिर माइनस अपनी तरफ से, तो -12 कितना आगे, d1 अपॉन 32, d2 अपॉन -1, d3 अपॉन, इसे इक्वल्स टू के मान लिया हमने से, ठीक है।
के मान लो, पी मान लो, कुछ ही मान लो जो तुम्हारा जी करे, पी मान लिया, चलो कि यहाँ भी आ रहा बार बार, तो ये मैंने पी मान लिया। क्या है बात? बताओ जी D1 की वैल्यू कितनी आ रही, बोलो। 32 पी। इट इम्प्लाइज D1 आ गया 32 पी, D2 आ गया माइनस पी, D3 आ गया माइनस के 14 पी। अच्छा, आपको दे रखा सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर कितना है, टू -1 +4। कोई परेशानी? आपके पास D1 D2 D3 है, आपके पास D1 D2 D3 है, याद रख के पी की वैल्यू निकाल लो। 32 टू जा माइनस माइनस प्लस माइनस 14 4 जा 14 4 जा 56 पी इक्वल्स टू, हाँ जी कितना आ गया 9। बताओ भाई पी की वैल्यू कितनी आ गई 15/, मतलब 5/3, ये पी आ गया जी। अब पी से डी निकल जाएगा, D2 निकल जाएगा, D3 निकल जाएगा, और वो D1 D2 D3 की वैल्यू कहाँ रख दोगे आप इसमें, तो डी वेक्टर कितना आएगा जरा बता सकते हो, यहाँ रख दे 32 5 जा 160/3 आई कैप, आगे 5/3 इसमें रखा माइनस के जे कैप, और फिर ये इसमें रखा तो माइनस के है 70/, हाँ भाई 14 5 जा 70 होता है ना, तो माइनस के 70/3। आप चाहो तो इसमें से 1/3 बाहर निकाल के लिख सकते हो, पीछे हो सकता है यहाँ प्लस दिया हुआ हो, उसे माइनस कर लेना। कुछ किताब में यहाँ पे प्लस होगा आंसर, गलती आई, एक साल गलती आई थी, ऐसा कुछ में ही होगा, कुछ किताबों माइनस ही होगा, कुछ में प्लस होगा। माइनस कितनी बुक में है, माइनस है किसी किताब में, इसी में भी माइनस है, +70 1/3 कॉमन ले रखा होगा, 1/3 बाहर निकाल रखा होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ फिर से फोन आ गया यार, ये 11th वाले आज परेशान करते रहेंगे, पढ़ाने नहीं देने को। हाँ जी सर, इसके बाद आगे आ जाए। अगला देखो जी, करेक्शन कर ले, किसी की किताब में भी माइनस नहीं था या देखा ही नहीं आपने, माइनस है, प्लस को माइनस बना रखा, ऑलरेडी माइनस है, तेरी किताब तो पुरानी चली आती। चलो ये अगला देख, you कह रहा the scalar product of vector this with a unit vector along the sum of this and this is equal to 1। क्वेश्चन का मतलब क्या है, कह रहा जो स्केलर प्रोडक्ट है इस वेक्टर की, इन दोनों वेक्टर्स के सम के यूनिट वेक्टर के साथ, वो आपको 1 दे रखी है, लैम्डा की वैल्यू पूछ रहा क्या होती है सर स्केलर प्रोडक्ट, यानी कि डॉट, ये समझ में आ गई क्या? यस सर। पूरे चैप्टर का अब तक का सबसे अच्छा क्वेश्चन यही था, बाकी सब में तो कुछ था ही नहीं।
ठीक है, ये 4 सवाल ऐसे हैं और 4 एग्जाम्पल आखिरी के, 27, 28, 29, 30, और ये 4 क्वेश्चन आखिरी के मोस्ट इंपॉर्टेंट, ज्यादातर इसी में से मिलता। हाँ जी सर, ए वेक्टर क्या दे रखा है आपको? आई कैप प्लस जे कैप प्लस बी आई प्लस जे प्लस बी प्लस के, बी वाई प्लस 4j प्लस माइनस 5 2i प्लस 4j माइनस 5 और सी लैम्डा आई प्लस 2j प्लस 3। देखो भाई सुनो ध्यान से, उसने कहा इन दोनों के सम का यूनिट वेक्टर ऊपर वाले के साथ डॉट करके 1 के इक्वल होगा। जरा निकालना है दोनों का सम, 2 प्लस लैम्डा आई प्लस 6j माइनस का 2 के, इसे मैंने डी वेक्टर कह दिया। अब आप डी कैप निकाल दो। क्या फॉर्मूला डी कैप का? डी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ डी वेक्टर, 2 प्लस लैम्डा आई प्लस 6j माइनस के 2 के अपॉन 36, 40 और ये अंडर रूट ऑफ 2 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस 40। आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा कि एक ही डॉट डी कैप के साथ, हाँ जी, एक ही डॉट डी कैप के साथ किसके इक्वल है? तो ए के साथ डॉट कर दो तो आई जे के 1 1 है वहां पे, तो सब कितना रह जाएगा? 2 प्लस लैम्डा प्लस 6 माइनस 2 अपॉन वाली टर्म को इधर ले गए। हाँ जी सर, क्लियर यहाँ तक? 2 से 2 कट गया, होल स्क्वायर कर दिया तो 6 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर इक्वल्स 2 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस 10। होल स्क्वायर एक्सपेंड कर देंगे भाई, लैम्डा स्क्वायर से लैम्डा स्क्वायर कट जाएगा। 36 प्लस 12 लैम्डा, 4 प्लस 4 लैम्डा और प्लस 10। हाँ जी, इधर तो रह गया 8 लैम्डा। क्या 40 था यहाँ पे? 40 था नहीं? 44 में से 36 चले गए, लैम्डा बना। चेक करना आंसर, आंसर चेक करना क्या है? आज नहीं पढ़ाने देंगे। ठीक भाई, लो जी यहाँ पे पूरा कर लेंगे। बाकी का जो जरा मेरे से 2-4 सवाल रहेंगे वो कल बता के, कल आपको अगली एक्सरसाइज शुरू करेंगे, अगला चैप्टर, सॉरी रीडिंग।